कितने दिनों से पाकिस्तान के शहरियों के खून उस इलाके में बह रहा है। बहुत अलार्मिंग इमरजेंसी क्राइसिस सिचुएशन पैदा हो रहा है। रिट ऑफ द स्टेट कोलैप्स होता जा रहा है और जिसका सबसे पहला जिम्मेदारी है वो सूबाई हुकूमत और उनका चीफ मिनिस्टर है। इसके बजाय कि वो उन दहशतगर्दों का या वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का, उस क्राइसिस का, उस इमरजेंसी को एड्रेस करे, वो अपना ही वफाक पे हमला आवर था। बातचीत या लाठी से सियासी इस्तेहकाम कायम करना होगा। दहशतगर्दी खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान 2 लाना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं गवर्नर राज और जमात पर पाबंदी के हामी नहीं। तमाम इदारे अपने दायरे में रहकर काम करें। अगर वो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात की सियासत करेंगे तो उनका भी नुकसान होगा और पाकिस्तान का भी नुकसान होगा। मीडिया पर देख रहे हैं एक सियासी जमात पर पाबंदी या एक सूबे में गवर्नर राज पर गौर किया जा रहा है। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से अभी इस इशू पर बाकायदा राब्ता नहीं किया। हम ये दोनों ऑप्शन पसंद नहीं करते। कोशिश करेंगे हुकूमत से बात हो तो इत्तफाक राय से फैसला किया जाए। पुरअमन एहतजाज हर पाकिस्तानी का हक है, लेकिन फसाद करना और कानून हाथ में लेना किसी का हक नहीं। 9 मई सियासत नहीं और जो इस्लामाबाद में हुआ वो भी सियासत नहीं। दहशतगर्दी के मसले को सियासत की नजर किया जा रहा है। फायदा दहशतगर्द तंजीमें ले रही हैं, जिसका सबूत पारा चिनार और KP के वाकयात हैं। पारा चिनार में कई दिन से पाकिस्तानियों का खून बह रहा है। रियासत की रिट कमजोर हो रही है। पहली जिम्मेदारी वज़ीर आला और सूबाई हुकूमत की है, लेकिन वो वफाक पर हमला आवर था। वज़ीर आला असम्बली में खड़ा होकर वफाक पर गोलियां चलाने की धमकियां देता है। इनके सूबे में 100 से ज्यादा लाशें पड़ी हैं और वो इस्लामाबाद में 100 लाशें तलाश कर रहे हैं। दोहरी शहरियत खत्म होनी चाहिए, यह मुल्क की सलामती का मसला है। 24 नवंबर 9 मई की दूसरी किस्त थी। ख्वाजा आसिफ ने KP में गवर्नर राज के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। कहा अली अमीन गंडापुर दोगले हैं, वो आर्मी चीफ के सामने ताबेदारी के साथ बैठते हैं, बाद में इनकलाब की बात करते हैं। दूसरों के बच्चों को डी चौक लाकर बेयारो मददगार छोड़ दिया। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी खुद भाग गए। वाजे कर दूं KP से अब कोई लश्कर इस्लामाबाद नहीं आ सकेगा। ये अपनी खफत मिटाने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब तक ये किसी जनाजे की तस्वीर तक नहीं दिखा सके। वज़ीर दिफा ने कहा उमर अयूब कहता है कि मेरे सीने में गोली लगी, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये सारे झूठ बोलने के माहिर हैं। ये चंद लोग सूबे में शरपसंदी कर रहे हैं। पाराचनार में तालिबान सरहद पार करके हमला आवर हो रहे हैं। अफगानिस्तान पाराचनार लड़ाई की पुष्टपनाही कर रहा है। मुल्क में दहशतगर्द बढ़ रही है और PTI की पख्तूनख्वा की हुकूमत सरकारी वसाइल से बार बार वफाक पर चढ़ाई करती है। ये सिलसिला अब बंद होगा। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना सूबे में नफरत फैलाने के मुतरादिफ होगा। तहरीक इंसाफ को क्रश करना मुल्की सियासत के ठीक नहीं। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा सियासी जमातों को सोचना होगा, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी एक बहुत बड़ी गलती होगी। तहरीक लबैक और अवामी तहरीक पर पाबंदी लगाकर क्या हासिल कर लिया, जो PTI पर पाबंदी लगाने का सोच रहे हैं। तमाम सियासी जमातों को मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। यास्मीन राशिद का कहना है हुकूमत ने पाकिस्तान के बच्चे मार डाले। अफसोस की बात है कि ये अब हमसे लाशों का पूछ रहे हैं। मरीम नवाज को शर्म आनी चाहिए। वो कह रही हैं शाबाश पंजाब आप नहीं निकले। हमारी हुकूमत में मौलाना बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज ने लॉन्ग मार्च किए, हमने तो उन्हें नहीं रोका। तहरीक इंसाफ जमहूरियत पर यकीन रखती है। तहरीक इंसाफ अपने एक एक कारकुनों पर जुल्म का हिसाब लेगी। चीफ जस्टिस को खत लिखूंगी कि इस पर जुडिशल कमीशन बनाएं। विम्स अस्पताल, पोली क्लिनिक अस्पताल कहता है कि जी हमें कोई डेड बॉडी रिसीव नहीं हुई, और आप पुरानी तस्वीरें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड इमेजेस चला रहे हैं। और अफसोस इस बात का भी है कि गैर मुल्की मीडिया वो जो इमेजेस चला रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड इमेजेस हैं। PTI वाले फायरिंग की कोई एक वीडियो भी सामने नहीं ला सके। लाशों की सियासत अफसोसनाक है। 3 दिन में इनकी डेड बॉडीज और नाम तब्दील हो रहे हैं। गजा में जारी मुलाजिम की फुटेज को डी चौक से जोड़ा जा रहा है। जाली पोस्टों की जांच पड़ताल के लिए सेल बना दिया गया है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा यह सड़क पर जाता जनाजा देखकर PTI का झंडा लगा देते हैं। सोशल मीडिया पर पुरानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तस्वीर चला जा रही हैं। किसी ने पुलिस को मारने, रेंजर्स एहलकारों को कुचलने पर पोस्ट नहीं की। गलतियों के साथ पत्थर चलाना, फायरिंग करना क्यों पोस्ट नहीं किया गया। 1-1 करोड़ रुपए इन वुड्सा को भी दें जिन्हें मुल्तान में आपने मारा था। फरार की शर्मिंदगी मिटाने के लिए डेड बॉडीज का सहारा लिया जा रहा है।
बुशरा बीबी चाहती थी यहाँ खून खराबा हो, खून खराबा नहीं हुआ। अब कहा जा रहा है लोग मारे गए। जिन लोगों ने झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा किया उनको जवाब देना पड़ेगा। अली अमीन गंडापुर मौके से भागे, उन्हें भड़के मारने का कोई हक नहीं। रियासत ने फैसला कर लिया, इंतशार और तशद्दुद की इजाजत किसी को नहीं देंगे। इंतशार फैलाने और तशद्दुद करने वालों को सख्त सजाएं मिलेंगी। पीटीआई पर पाबंदी लगाने का कोई फैसला नहीं हो रहा। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह कहते हैं किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी इसकी सियासत खत्म नहीं कर सकती। मुल्क समेत अक्सरियत की राय थी पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। फैसले का हक में इख्तियार वजीर आजम को है, वो फैसला करेंगे। मुजाहिरीन में ज्यादातर लोग शहपसंद थे। डी चौक जाने का फैसला बानी पीटीआई का था। हुकूमत की तरजीह थी मुजाहिरीन रेड जोन में ना आए। हुकूमत और पीटीआई क़यादत में कोई मुफाहमत नहीं थी। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के जाने से आसानी हुई। अगर ये दोनों रुकते तो ज्यादा नुकसान होता। केपी में सूरत हाल खराब, गवर्नर राज किसी सूरत नहीं लगाना चाहिए। बानी पीटीआई से मुलाकात होनी चाहिए। बानी पीटीआई की जिंदगी को कोई खतरा नहीं, उन्हें जेल में 5 स्टार सहूलियात मुयसर हैं। शरपसंद जमात पीटीआई ने मुल्क की तरक्की रोकने के लिए इंतशार का रास्ता अपनाया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला करने वालों को इंसाफ के कटहरे मिलाएंगे। रेंजर्स और पुलिस एहलकार कौम के बेटे हैं, हमें इन पर फख्र है। मरीम नवाज की CMH रावलपिंडी आमद। एहतजाज में जख्मी रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की आदत की। जख्मी एहलकारों की फर्द शनासी की तारीफ। 9 मई मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानतें खारिज। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत फैसले में कहा गया कि जमान पार्क में तैयार की गई साजिश के गवाहान के बयान रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक खुफिया पुलिस एहलकारों ने खुद को पीटीआई वर्कर जाहिर करते हुए उस साजिश को सुना था। मौजूदा केस साजिश या इश्तियाल अंगेजी पर उकसाने का कोई मामूल केस नहीं है। अदालत ने फैसले में लिखा कि बानी पीटीआई के वकील ने दलाइल दिए कि वक़ुए के वक्त बानी पीटीआई गिरफ्तार थे। दलाइल में वजह नहीं कि बानी पीटीआई वक़ुए के वक्त गिरफ्तार थे। प्रोसिक्यूशन का केस है कि बानी पीटीआई ने गिरफ्तारी से कबल साजिश तैयार की। अदालत के हुक्म के बावजूद वकला को दूसरे रोज भी अडाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत न मिली। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी का कहना है अदालती अहकामात की बेतौकीरी की जा रही है। मुलाकात के लिए हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। वफाक गवर्नर राज लगाना चाहता है तो लगाए, मैं क्यों रोकूंगा। पीपल्स पार्टी का फैसला ही मेरा फैसला होगा। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं केपी का सबसे बड़ा मसला अमन अमान है। 5 दिसंबर को APC बुलाई है, वज़ीर आला को भी दावत देंगे। शहरियों का 1 पॉइंट एजेंडा अमन है, सियासत करनी है तो इलेक्शन मुहिम में कर लें। वज़ीर आला की कल की तकरीर से साबित हुआ वो 9 मई में मुलविस थे। आज तक पीटीआई का कोई MNA और MPA गिरफ्तार नहीं हुआ। अपना सूबा आग की लपेट में है और इस्लामाबाद जाकर आग लगा रहे हैं। डिफेक्टिव वज़ीर आला को भागने के लिए कंटेनर को आग लगाई गई। VPN इस्तेमाल करने वाले हो जाएं होशियार। गैर रजिस्टर्ड VPNs के रजिस्ट्रेशन का वक्त खत्म। PTA जराये के मुताबिक तौसी ना होने पर गैर रजिस्टर्ड VPNs के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। तौसी का फैसला वजारत दाखिला करेगी। IT इंडस्ट्री, फ्रीलांसर्स और स्टेक होल्डर्स का VPN रजिस्ट्रेशन की तारीख में तौसी का मुतालबा। अब तक 27,000 से जायद VPNs रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो की VPN पर पाबंदी की मुखालफत। किसानों पर ज़रूरी टैक्स को भी माशी कत्ल करार दे दिया। कहा इससे माशी नुकसान होगा। वफाक से अपील है सूबाई हुकूमतों की बात सुने। हुकूमत दरियाए सिंध से कैनाल निकालने का मंसूबा बना रही है। अगर इस फैसले पर डटे रही तो वफाक और सूबे के दरमियान मसले में इजाफा होगा। मुल्क की मईशत और ज़राअत पर भी इसका मनफी असर होगा। जिला कुरुम में गुज़िश्ता 10 दिन से जारी झड़पों का सिलसिला ना रुक सका। ताज़ा तरीन झड़पों में मजीद 2 अफराद जाँ भाग, कई जख्मी हो गए। मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मेन रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। सूबाई हुकूमत की फ़रक़ैन के दरमियान मसालियत के लिए कोशिशें जारी। जो भी अमन को खराब करेगा उसके साथ दहशतगर्दों वाला सलूक किया जाएगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कुरुम में मामले पर ग्रैंड जरगे से खिताब। कहा सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त पर फौज इलाके में अमन के लिए तैनात है।
फौज, पुलिस और इंतजामिया मिलकर इलाके में पायदार अमन के लिए मजबूत कोशिशें कर रही हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, इलाके में अमन के लिए वफाकी हुकूमत FC के प्लाटून फराहम करे। ग्रैंड जिरगा मुकम्मल अमन के क़याम तक इलाके में रहे, सूबाई हुकूमत हर मुमकिन सपोर्ट फराहम करेगी। जो लोग इलाके में अमन खराब कर रहे हैं, मकामी कम्युनिटी उसकी निशानदही करे। फ्रिकैन के दरमियान नफरत की फिजा को खत्म करने के लिए मकामी अमायदीन अपना किरदार अदा करें। तमाम मोर्चे बिला तफरीक खत्म किए जाएं। डी चौक एहतजाज में गिरफ्तार PTI के 141 कारकुनों का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। गिरफ्तार कारकुनों में 2 खवातीन और 139 मर्द शामिल। जज ने रिमार्क्स में कहा, खवातीन का क्या किरदार है, उनका रिमांड क्यों चाहिए। खवातीन ने अदालत में बयान दिया, 24 तारीख से गिरफ्तार किया गया, खाना पीना भी नहीं देते। अदालत ने गिरफ्तार 2 खवातीन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। खवातीन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। PTI लाशों की सियासत कर रही है। कंटेनर पर खड़े होकर भड़के मारने वाला सबसे पहले भागा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा PTI हमेशा झूठ बोलती आई है। 350 लोग मरे तो कहां हैं। PTI ने सियासत में तशद्दुद को मुतारिफ कराया। गरीब और पिसे हुए तबकात को मजबूत करना पीपल्स पार्टी का मंशूर। हमेशा मजलूमों के हकों की बात की है। पीपल्स पार्टी ने मुल्क को एटमी ताकत बनाया। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को आइन दिया। शहीद बेनजीर भुट्टो ने मिसाइल टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखी। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए काम किया। आसिफ जरदारी ने पार्लियामेंट को इख्तियारात मुंतकिल किए। CPAC मंसूबों का आगाज भी सदर आसिफ अली जरदारी ने किया। सिंध में पूरे पाकिस्तान के मरीजों का मुफ्त इलाज हो रहा है। पीपल्स पार्टी की क़यादत अवाम के मसाइल को समझती है। बुशरा बीबी का कोई सियासी किरदार नहीं, बैरिस्टर सैफ का बयान हमारा अंदरूनी मामला है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बुशरा बीबी अपने शौहर की रिहाई की जद्दोजहद में एहतजाज में शरीक हुई और आइंदा भी होंगी। हमारे लोगों ने गुज़िश्ता 2 साल में जो जुल्म बर्दाश्त किया उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। PTI के अरकान पार्लियामेंट ने 50 करोड़ से लेकर 1 अरब रुपए तक की पेशकश ठुकराई है। वजारतें ठुकराई हैं। अगर वो ये कर लेते तो उनके सारे केसेस और मसाइब खत्म हो सकते थे, लेकिन सब बानी PTI उनके नजरिए के साथ खड़े हैं। किसी भी जगह पुरएहतजाज हमारा हक है, इस पर गोली नहीं चलनी चाहिए थी। हमारा पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा। शौकत बसरा बोले, पाकिस्तान में जंगल का कानून, डी चौक में पुरअमन मुजाहिरीन पर फायरिंग की गई। पुरअमन एहतजाज को खत्म करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया गया। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से कोई इतलात नहीं, किसी सियासी पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं हूँ। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान कहते हैं, KP में कोई हुकूमत मौजूद नहीं। इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। इस हुकूमत का एक दिन चलने का कोई जवाब मौजूद नहीं। किसी सूबे को मरकज के साथ लड़ाने के हक में भी नहीं। कुछ हालात में आइन में गवर्नर राज की गुंजाइश मौजूद है। क्या पाकिस्तान के फैसले अब डोनाल्ड ट्रंप करेगा? रिक्शा ड्राइवर के नाम पर जाली कंपनी अकाउंट खोलकर 4 अरब 80 करोड़ रुपए का फ्रॉड। FBI की कार्रवाई। टैक्स फ्रॉड के मुकदमे में फर्स्ट वुमेन बैंक का मैनेजर गिरफ्तार। कार्रवाई एम्पीरियल कोर्ट ब्रांच कराची के बैंक मैनेजर के खिलाफ की गई। I&I इनलैंड रेवेन्यू इस्लामाबाद ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। FBI जराये के मुताबिक मुलजिम ने रिक्शा ड्राइवर से चेक बुक साइन कराकर पैसे बेनिफिशियल ऑनर तक पहुंचाए। मुलजिम ने सरकारी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। मुलजिम के मोबाइल फोन से मजीद जाली कंपनियों के बैंक अकाउंट सामने आए हैं। मंशियात की खरीदो फरोख्त का केस, इंसदादी दहशतगर्दी। अदालत ने सहाफी मतीउल्लाह जान को जमानत पर रिहा कर दिया। अदालत ने 10,000 रुपए मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने दरख्वास्त जमानत पर फैसला सुनाया। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने जमानत की मुखालफत की। चीन की तरफ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के लिए सरकारी दौरे की खसूसी दावत। मरीम नवाज चीन की हुक्मरान जमात की दावत पर दौरा करने वाली पहली खातून वज़ीर आला होंगी। चीन की हुक्मरान जमात की तरफ से दावतनामा मौसूल। मरीम नवाज अगले माह चीन का 8 दिन का खसूसी दौरा करेंगी। वज़ीर आला पंजाब बीजिंग, शंघाई और ग्वांगडोंग के दौरे करेंगी। CPC की खसूसी दावत पर वज़ीर आला के हमरा आला सतह वक्त भी चीन जाएगा। महंगाई हुकूमत के काबू में न आई। अशिया ज़रूरिया के बाद LPG गैस की कीमत में भी इजाफा। घरेलू सिलेंडर ₹1.32 मजीद महंगा हो गया। माह दिसंबर के LPG की किलो कीमत ₹254.30 मुकर्रर।
LPG के 11.8 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत 3079 मुकर्रर कर दी गई। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। थलपाकर में 1 लाख घर से 5 अफराद की लाशें बरामद। मंडवालों में मां, बाप, बेटी और 2 बेटे शामिल। बाप पर कत्ल का शुबा। पुलिस का कहना, मुलजिम ने 3 बच्चों और बीवी को मुबैना तौर पर जहर दिया। बीवी और बच्चों को मारने के बाद मुलजिम ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी।